गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th की ग्राफिकल मेथड जो है उसका द्वारा हम लोग लीनियर मोशन ऑफ इक्वेशन जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम लोग अलजेब्रिक हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है हमने। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग ग्राफिकल उसको सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल का मींस क्या, कैसे ग्राफिकल सॉल्व करेंगे तो देखिए, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, x एक्सिस होता है हमारा, y एक्सिस होता है। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी में क्या होता है कि ये हमारा जीरो है, समझे। यहाँ ये जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है, ये मान लेंगे कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, समझ गए। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मानते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक हमारा ये पॉइंट फाइनल वेलोसिटी है, तो यहां से यहां तक हमारा हो गया v, और यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हमारा हो गया u। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, हमने ग्राफ को क्या किया, एक्सटेंड किया। ग्राफ को एक्सटेंड किया तो ये भी u, तो हमारा ये भी इधर भी u, इधर भी आपका पूरा v, ये भी आपका v। उसके बाद ये t है आपका, तो इधर भी आपका पूरा t। ये भी आपका पूरा t हो गया। तो ये हमारा t, ये भी t। तो हमको सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का इसमें इस्तेमाल करना है। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, तो ये हमारा ये कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो कांस्टेंटली मूविंग हो रहा है, ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो ये स्लोप जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो आप लोग स्लोप क्या होता है, क्लास आप लोग 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्लोप के बारे में पूरा डिस्कशन में पढ़ेंगे। स्लोप जो होता है कुछ भी तिरछा हाइट को हम लोग, तिरछा चीजों को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप जो होगा ये हमारा AB हो जाएगा, समझ गए। तो स्लोप जो है वो AB इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन, मान लीजिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्लोप में होता है BD बाई AD, BD बाई AD, स्लोप AB इक्वल टू BD बाई AD। ये स्लोप क्या होता है, तो आप लोग जो है स्लोप का फॉर्मूला होता है, आप लोग क्लास 11 जब आप लोग 11th में जाएंगे तो पूरा डिक्लेयर होगा। अभी आप लोग समझिए कि स्लोप AB इक्वल टू होगा BD बाई AD। अब स्लोप AB जो है वो क्या हमारा एक्सेलरेशन है, स्लोप AB है हमारा एक्सेलरेशन, तो इसको एक्सेलरेशन लिखिए। उसके बाद BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD को हम लोग BC माइनस CD, BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CD। और AD हमारा क्या है बच्चों, देखिए, तो AD हमारा है T, देन A इक्वल टू BC क्या हो गया, तो BC देखिए पूरा क्या है आपका V है, CD क्या है आपका U है, V माइनस U बाई T, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AT इक्वल टू V माइनस U, इधर जाएगा तो AT प्लस U इक्वल टू V, देन V इक्वल टू U प्लस AT। ये आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो आपका प्रूफ हो गया, उसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला जो है उसको प्रूफ करते हैं। इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, जैसे इस फिगर को कैसे बनाना है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है हमारा BD बाई AD। ध्यान रखना है इस तरीके से कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर होता है, उस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूफ करना है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यहां पे देखिए आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो OABC एक ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है। ये OABC ट्रेपेजियम इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये बीच का हाइट है, समझ गए। इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं हम लोग, OABC। तो ये OABC ट्रेपेजियम क्यों है और इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो जब इसके अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जब ये जो गिवन फिगर है आपका इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस एरिया ट्रेपेजियम ऑफ एरिया के इक्वल होता है, समझ गए। और ये कैसे होता है इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्लास 11th और क्लास 12th में जब हम लोग मोशंस का डेरिवेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें कैलकुलस का इस्तेमाल करके, कैलकुलस जो होता है इंटीग्रेशंस में लगा करके हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। तो अभी आपको उतना डीपली में नहीं जाना है, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, गिवन फिगर में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
होगा आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB। तो हम लोग बोल सकते हैं S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CBM। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB को देखिए दो भागों में बटा हुआ है, एक ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB को डिस्प्लेसमेंट से हम लोग करते हैं डिनोट, तो इसको S लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अब ABD में चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है हमारा BD, हाइट क्या है हमारा AD, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। AOCD में क्या होता है हमारा बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये हमारा लेंथ हो गया, वो हमारा ब्रेथ हो गया। तो हम लोग लिख लीजिए यहाँ पे OC इंटू OA। अब S इक्वल टू हाफ इंटू BD, क्या है हमारा BD हमारा क्या है, तो BD जो है वो देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा BD इक्वल टू फिर से वही BC माइनस CD इंटू AD क्या है हमारा T प्लस OC क्या है हमारा, OC हमारा है T इंटू OA क्या है हमारा U। देन S इक्वल टू BC माइनस CD। अब BC माइनस CD क्या हो जाएगा हमारा, तो BC है हमारा टोटल V माइनस CD क्या है हमारा U, V माइनस U इंटू T प्लस UT। देन हाफ इंटू, अब यहाँ पे हमको V का जरूरत नहीं है हमें, तो फ्रॉम फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, V के जगह पे U प्लस AT माइनस U इंटू T प्लस UT। अब ये U से U गया कट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम V इक्वल टू U प्लस AT। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू AT स्क्वायर प्लस UT। इट मीन्स दैट आपको क्या प्रूफ करना है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको तीसरा नंबर फॉर्मूला बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं तीसरा इक्वेशन लेकर के आया हूं B इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो वही फॉर्मूला में बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB, तो डिस्प्लेसमेंट को S। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ये भी होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या इंटू हाइट बोल सकते हैं। तो S इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहां पे पैरेलल साइड का सम कौन कौन सा होगा, ये OA प्लस ये पैरेलल साइड हमारा BC इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस बिटवीन देम हाइट, ये AD। तो S इक्वल टू हाफ इंटू OA प्लस BC U, BC पूरा क्या है V इंटू T। अब भाई यहां पे क्या नहीं चाहिए, हमें T नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, हमें T नहीं चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT, V माइनस U इक्वल टू AT, देन T इक्वल टू V माइनस U बाई A। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चाहे इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए ऐसे करके, तो S इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V। T के जगह पे लिख लेते हैं हम लोग V माइनस U बाई A। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, S इक्वल टू V माइनस U, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला A प्लस B A माइनस B, तो B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई 2AS इक्वल टू B स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। इट मींस दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये ना प्रूफ करना था आपको बच्चे। तो देखिए दोनों फॉर्मूला आपका सेकेंड और थर्ड दोनों डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। वहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को दो भागों में बांटेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एओसीडी, तब आकर के फाइंड आउट होगा। तो आपका इस चैप्टर का ग्राफिकली, अलजेब्रिकली और जो शॉर्ट ब्रीफ था वो बता दिया था मैं। बस एक दो टॉपिक होगा, उसके बाद बहुत जल्दी मैं आप लोग का लाइव सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 1 का पूरा नोट्स सेंड करूंगा, सारा नोट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लाइव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। थैंक यू। आपका होमवर्क है, इसको आप 3-3 बार सॉल्व करेंगे, 3-3 बार सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।